हजरत आमना फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैंने एक गैबी आवाज सुनी, मशरिक से मगरिब तक ढूंढ लो, मोहम्मद जैसा कोई नहीं मिलेगा। हमने उन्हें तमाम नबियों की खूबियां दी हैं, हजरत आदम जैसी पाकीज़गी, हजरत नूह जैसी सादगी, हजरत इब्राहिम जैसी मोहब्बत, हजरत इस्माइल जैसी रजामंदी, हजरत यूसुफ जैसा हुस्न और हजरत ईसा जैसी बुजुर्गी। यह सब खूबियां उनमें मौजूद हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कैसे हुई और आपने अपने मुबारक कदम इस जमीन पर कैसे रखे, आपकी परवरिश किसकी आगोश में हुई और आपका मुबारक नाम जिसको सुनने से पढ़ने से हर मुसलमान दरूद शरीफ पढ़ता है। कहानी की शुरुआत होती है जनाब ए वहब के घराने से। जनाब ए वहब अपनी बीवी के पास गए और कहने लगे, आज अब्दुल मुत्तलिब के खूबसूरत और बहादुर बेटे अब्दुल्लाह ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि मैं तो हैरान ही रह गया। हुआ यूं था कि यहूदियों के एक गिरोह ने उन पर हमला कर दिया था। वह अब्दुल्लाह को जान से मारना चाहते थे, लेकिन अब्दुल्लाह ने अकेले ही उनके बुजदिलाना हमलों का मुकाबला किया और कई हमलावरों को वहीं हलाक कर दिया। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा हसीन और बाकमाल नौजवान नहीं देखा। फिर जनाब ए वहब ने अपनी बीवी से कहा, तुम अब्दुल्लाह के वालिद अब्दुल मुत्तलिब के पास जाओ और उनसे कहो कि हम अपनी बेटी आमना की शादी अब्दुल्लाह से करना चाहते हैं। हो सकता है कि इस नौजवान की वजह से हमारे खानदान की इज्जत बढ़ जाए। तो इस पर वहब की बीवी ने कहा, मैं खुद को इसका काबिल नहीं समझती कि हमें अब्दुल्लाह जैसा दामाद मिले। मक्का के बड़े बड़े सरदार और रईस अपनी बेटी का रिश्ता उन्हें देने को अपने लिए फख्र समझते हैं, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने किसी का रिश्ता कबूल नहीं किया। यहां तक कि इराक और शाम के बादशाहों ने भी पैगामात भेजे, मगर उन्हें भी मायूसी हुई। क्या इसके बावजूद वह हम जैसे गरीबों की बेटी से शादी कर सकते हैं? जनाब ए वहब ने हौसला देते हुए कहा, फिर भी तुम्हें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब यहूदियों ने हमला किया था तो मैंने ही अब्दुल्लाह के खानदान को खबर दी थी, इसीलिए वह मेरी इज्जत करते हैं। मुझे लगता है कि मेरी इस मुखलिसाना हमदर्दी की वजह से वह हमारी बात नहीं टालेंगे। वहब की बीवी नया लिबास पहनकर दिल में डर और उम्मीद लिए अब्दुल मुत्तलिब के घर गईं। खुशकिस्मती से अब्दुल मुत्तलिब उस वक़्त अपने बेटों के साथ यहूदियों के हमले के बारे में ही बात कर रहे थे। वहब की बीवी ने मौका गनीमत जानकर अब्दुल मुत्तलिब और उनके बेटों को दुआएं दी। जवाब में अब्दुल मुत्तलिब ने भी दुआ दी और मोहब्बत से कहा, आज तुम्हारे शौहर ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम इसका बदला कभी नहीं चुका सकेंगे। हम दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। अब्दुल मुत्तलिब के बात करने के अंदाज से खातून को कुछ यकीन हुआ कि शायद बात बन जाए। अब्दुल मुत्तलिब ने मजीद कहा, मेरी तरफ से अपने शौहर को बहुत सलाम कहना और कहना कि अगर कोई खिदमत हो तो बताएं, हम जरूर करेंगे। खातून ने मौके से फायदा उठाया और असल बात कह दी, मैं चाहती हूं कि आप हमें एक खुशी दें। मुझे मालूम है कि बड़ी बड़ी जगहों से अब्दुल्लाह के लिए रिश्ते आते हैं और लोग इसे अपने लिए फख्र समझते हैं, लेकिन हम बहुत शौक और अकीदत से दरख्वास्त करते हैं कि अब्दुल्लाह का निकाह हमारी बेटी से कर दीजिए। अब्दुल्लाह हमें बहुत पसंद है। हम जानते हैं कि पैसे के लिहाज से हम दूसरों का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन उम्मीद है कि अब्दुल्लाह हमारे इस तोहफे को ठुकराएंगे नहीं। यह सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्लाह के चेहरे की तरफ देखा, क्योंकि पहले जब भी रिश्ते की बात होती थी तो अब्दुल्लाह नागवारी जाहिर करते थे। अब्दुल मुत्तलिब ने बेटे से पूछा, बेटा तुम्हारा क्या ख्याल है? खुदा की कसम, मक्का की लड़कियों में इससे ज्यादा पाक दामन और शरीफ लड़की कोई नहीं है। वह बहुत बावकार, समझदार और दीनदार है। तुम जैसे नेक नौजवान के लिए ऐसी ही लड़की बेहतरीन है। हजरत अब्दुल्लाह खामोश रहे और उनकी खामोशी से अब्दुल मुत्तलिब समझ गए कि वह राजी हैं। चुनांचे उन्होंने वहाब की बीवी से कहा, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए कबूल करता हूँ। हजरत अब्दुल्लाह की वालिदा, हमारे प्यारे नब्बी की दादी जनाब फातिमा ने वहाब की बीवी से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ ताकि आमना को करीब से देख लूं।
अगर वह मुझे इस लायक लगी तो मैं भी राजी होंगी। यह बात तकरीबन तय हो गई थी। लड़की वाले बहुत खुश थे कि उन्हें अब्दुल्लाह जैसा नेक दामाद मिल रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे गैब से कोई फरिश्ता आमना की मां को मुबारकबाद दे रहा हो कि मुबारक हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु की आमद का वक्त करीब है। जब वहाब की बीवी घर वापस आई तो शौहर ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने जवाब दिया, आपकी किस्मत जाग गई। अब्दुल मुत्तलिब राजी हो गए हैं, लेकिन अभी इत्मीनान की बात नहीं है, क्योंकि अब्दुल्लाह की वालिदा लड़की को देखने आ रही है। अगर उन्हें लड़की पसंद न आई तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी। इस पर वहाब ने कहा, बेटी को अच्छे कपड़े और जेवर पहनाकर खूब सजा दो। मां ने बेटी को तैयार किया, जिससे उनका हुस्न और बढ़ गया, और समझाया कि अब्दुल्लाह की वालिदा के सामने बहुत अदब से रहना। इतने में फातिमा, अब्दुल्लाह की वालिदा, घर में दाखिल हुई। हजरत आमना अदब से खड़ी हो गईं। फातिमा अपनी होने वाली बहू की खूबसूरती देखकर दंग रह गईं और आमना की मां से कहा, मुझे अंदाजा नहीं था कि आपकी बेटी इतनी हसीन और बावकार है। ये सब आपके खानदान की बरकत है। जब उन्होंने आमना से बात की तो उन्हें बहुत मीठी जबान वाली और तमीजदार पाया, ऐसी लड़की जिसकी मिसाल पूरे मक्का में नहीं थी। फातिमा खुशी खुशी वापस गईं और अपने शौहर और बेटे अब्दुल्लाह से कहा, बेटा, आमना जैसी लड़की अरबों में नहीं मिलेगी। मैंने उसे पसंद कर लिया है। वह तुम्हारे जोड़ की है और तुम्हारे बच्चे के लिए एक बेहतरीन मां साबित होगी। इसके बाद शादी पक्का हो गया और शादी की तैयारियां शुरू हुईं। फिर जब मेहर की बात हुई तो लड़की के बाप ने कहा, मेरी बेटी आपके बेटे के लिए एक तोहफा है, मुझे कोई मेहर नहीं चाहिए। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, खुदा आपको जज़ाए खैर दे, मगर मेहर तो जरूरी है और इससे बचा नहीं जा सकता। अब्दुल मुत्तलिब अभी कुछ देना ही चाहते थे कि अचानक शोर मचा। वहाब ने तलवार उठा ली। हुआ यह कि यहूदियों ने दोबारा मेहमानों पर हमला कर दिया था। ये वही लोग थे जो अब्दुल्लाह के दुश्मन थे। उन्होंने पथराव किया, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब और उनके साथियों ने बहादुरी से हमले को नाकाम बना दिया। इस वजह से निकाह अगले दिन पर टाल दिया गया। अगली सुबह अब्दुल मुत्तलिब ने रिश्तेदारों को बुलाया। सबने शानदार लिबास पहने हुए थे और महफिल बहुत सजी हुई थी। जब अब्दुल्लाह आए तो सब इज्जत में खड़े हो गए। अब्दुल मुत्तलिब ने खड़े होकर खुतबा दिया, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें काबा का पड़ोसी बनाया, हरम में रहने की जगह दी, लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत डाली और हमें बुराइयों से बचाकर निकाह करने का हुक्म दिया। लोगों, मेरा बेटा अब्दुल्लाह एक तयशुदा मेहर पर आमना से निकाह कर रहा है। क्या तुम सब राजी हो? वहाब ने कहा, हम राजी हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने लोगों को गवाह बनाया। सबने खुशियां मनाई और अब्दुल मुत्तलिब ने एक शानदार वलीमा दिया जो 4 दिन तक जारी रहा। इसमें मक्का और आसपास के तमाम लोगों ने खाना खाया। हजरत आमना अपने शौहर के घर आ गईं। फिर उनकी गोद में वह अजीम बच्चा आया जिसके इल्म और हिदायत की रोशनी से पूरी दुनिया रोशन हो गई। लेकिन यह अजीम बच्चा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो गया, क्योंकि वालिद का साया सर से उठ गया था। शौहर के बाद हजरत आमना भी ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रहीं, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 साल के हुए तो वालिदा भी अल्लाह को प्यारी हो गई। परवरिश की जिम्मेदारी दादा अब्दुल मुत्तलिब पर आ गई और उनके बाद चाचा अब्बू तालिब ने आपको पाला। बाज आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद आया है और आपकी वालिदा ने दादा से पहले ही आपका नाम अहमद रख दिया था। हजरत आमना फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैंने एक गैबी आवाज सुनी, मशरिक से मगरिब तक ढूंढ लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं मिलेगा। हमने उन्हें तमाम नबियों की खूबियां दी हैं, हजरत एडम जैसी पाकीज़गी, हजरत नूह जैसी सादगी, हजरत इब्राहिम जैसी मोहब्बत, हजरत इस्माइल जैसी रजामंदी, हजरत यूसुफ जैसा हुस्न और हजरत ईसा जैसी बुजुर्गी। यह सब खूबियां उनमें मौजूद हैं।